लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ बाय देसी LLB। अब जो टॉपिक कवर करेंगे वो हम करेंगे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। ओके, पेज नंबर 23। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस मतलब वह सर्विस जो कि पब्लिक के लिए बहुत असेंशियल हो। ठीक है, यूटिलिटी मतलब बहुत असेंशियल हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। ओके, अगर इनमें कोई रुकावट पैदा होती है तो पब्लिक को बहुत परेशानियां पैदा हो जाएंगी। ऐसी सर्विसेज पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कहलाती हैं। ओके, यूटिलिटी मीन्स असेंशियल, इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन 2N ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2N में कहा गया है कौन कौन सी सर्विस हैं जो कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कहलाती हैं। वह जैसे रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट, मेजर पोर्ट्स, डॉक्स। ऐसा है, अगर इनमें कोई रुकावट आती है सर्विसेज में तो पब्लिक पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए इन सर्विसेज के ऊपर, इन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर गवर्नमेंट के ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ज़्यादा कंट्रोल होता है। यह ऐसे ही बिना किसी उस पर बार बार स्ट्राइक वगैरह ऐसे करके इन सर्विसेज को रोक नहीं सकते। इनके वर्कमैन वगैरह जो हैं, वर्कर्स वगैरह हैं, नॉर्मल इंडस्ट्री के मुकाबले इन पे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। और कौन सी इंडस्ट्री है? पोस्टल, टेलीफोन, टेलीग्राफ, पावर सप्लाई, आपके घर पे जो बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसकी सप्लाई करने वाले, लाइट, वाटर टू द पब्लिक। सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट ऑन विच सेफ्टी ऑफ इस्टेब्लिशमेंट और वर्कर डिपेंड। किसी इंडस्ट्री का कोई ऐसा डिपार्टमेंट जो कि जिसके ऊपर सेफ्टी का पूरा जिम्मेदारी हो उसके ऊपर, तो ऐसा डिपार्टमेंट उस इंडस्ट्री का, वो भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में आएगा। ठीक है, तो पब्लिक कंजर्वेंसी सिस्टम और सैनिटेशन का सिस्टम एटसेट्रा, तो ये सब थे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में। इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। अब कुछ ऐसी इंडस्ट्री हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में हैं, जिनको गवर्नमेंट चाहे तो किसी एमरजेंसी में या किसी ऐसे टाइम में जब ज़रूरत हो उस सर्विस को भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस बना सकती है। उससे उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, वह ऐसे ही स्ट्राइक्स वगैरह नहीं कर सकते उसके वर्कमैन। ठीक है, सो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इफ सेटिस्फाइड इन पब्लिक इंटरेस्ट और emergency can declare any industry as a public utility service. He can declare for, okay, 6 महीने के लिए डिक्लेयर कर सकती है मैक्सिमम। इसको बार बार रिपीट या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है सेटिस्फाई है कि पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर इमरजेंसी में किसी सर्विस को या फिर किसी इंडस्ट्री को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस बनाया जाए तो एक कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उसको प्रूव करना होगा कि क्या ज़रूरत थी उसको ऐसा करने की। द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रूव द नेसेसिटी टू डिक्लेयर दैट इंडस्ट्री एज अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। जैसे कोविड टाइम में बैंकिंग सेक्टर जो था उसको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस घोषित कर दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था। उस टाइम बैंक के यूनियंस और वर्कमैन वगैरह जो थे वो स्ट्राइक वगैरह पे नहीं जा सकते थे, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लग गई थी। तो फर्स्ट शेड्यूल में कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनको गवर्नमेंट चाहे 6 महीने के लिए या उससे ज़्यादा के लिए बार बार रिपीट करके पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में कन्वर्ट कर सकती है? वह हैं ट्रांसपोर्ट, लैंड और वाटर, क्योंकि रेलवे जो हैं वो तो पहले से ही पब्लिक यूटिलिटी सर्विस हैं, और एयर ट्रांसपोर्ट भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है। तो लैंड वगैरह को भी डिक्लेयर कर सकती है, वाटर को भी, बैंकिंग सेक्टर को, मिंट्स वगैरह जहाँ पैसे वगैरह छपते हैं वहाँ पर भी, और हॉस्पिटल्स को भी, डिस्पेंसरी को भी, फूड स्टफ इंडस्ट्री को भी, कॉटन टेक्सटाइल से रिलेटेड इंडस्ट्री को, सीमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्री, आयरन स्टील से रिलेटेड, कोल माइनिंग, फ्यूल गैसेस, ऑयल, न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर कंपोनेंट्स, डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको भी, एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी। ठीक है, इन सर्विसेज को भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है 6 महीने, या फिर उसको एक्सटेंड करके या फिर रिपीट करके। तो ये था पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आएगी वेजेस।